भैया अगला सवाल जो आज आपके पेपर के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक नया इंडेक्स आया है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, बिल्कुल बिल्कुल मैंडेटरी है भाई। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। सुनो, अभी जब ये कानून बनाए गए थे तो आपको अगर नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, एक्चुअल में इस प्रोटेस्ट के अंदर सबसे बड़ा जो इशू था वो एमएसपी ही था कि भाई मान लो आगे आने वाले समय में सरकार ने अगर एमएसपी बंद कर दी तो फिर क्या होगा। तो ये ध्यान रखना, एमएसपी जो है वो अभी 22 फसलों के ऊपर दी जाती है, लेकिन ये आगे भी चलती रहेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए यहाँ पर ये कमेटी बनाई गई है, ये डिसाइड करेगी एमएसपी के ऊपर सारी चीजें। अब किसी को बोल मत देना कि सरकार इस चीज के लिए बाउंड है, गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड, वो बाउंड नहीं है, ठीक है। चलिए आइए बताइए ममाज बॉय। हाँ हाँ, फूड प्राइस बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे मोहम्मद मौसाद। ओके चलिए बताइए, सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को लॉन्च किया गया है, इसमें से भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो प्रथम स्थान पर रहा। आप आंसर करो, तब तक हम आगे की बात करते हैं। पहला है यहाँ पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर आपको पुणे मिलेगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब या फिर स्किल जो है वो प्रोवाइड किया गया। अगला है सिक्किम। सिक्किम क्या है, ये क्राइम फ्री एंड कोविड फ्री आपका स्टेट बन चुका है एंड यहाँ पे पाए जाते हैं रेड पांडास। अगला सुनिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ अभी आगे हम लोग एक न्यूज पढ़ेंगे, लेकिन मैकमोहन लाइन को याद रखना क्योंकि इसके नाम पर एक किताब अभी आई है और इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। मैकमोहन लाइन जो है ये वो लाइन है जो कि अरुणाचल और चाइना का जो बॉर्डर है उसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश इसलिए चर्चा में था क्योंकि अभी यहाँ पे पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा जिम बनाया, पूरे इंडिया का सबसे ऊंचा जिम बनाया गया और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर क्या स्टार्ट हुआ है, व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, ताकि वहां पर क्या हो सके, ताकि वहां पर जो इलेक्ट्रिक वाले व्हीकल्स हैं उनका प्रॉपर तरीके से यूज हो सके। और इसके अंदर क्या है, एक पैनिक बटन भी दिया गया है। क्या दिया गया है, एक पैनिक बटन भी दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कर्नाटका इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, कर्नाटका इज द राइट आंसर। चल अब जरा बात करते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। अब आपको पहले तो ये समझना है कि इस इंडेक्स को देता कौन है, कौन सा एडिशन आया है, स्टेट कौन सा नंबर 1 पे है और या फिर यूनियन टेरिटरी कौन सा नंबर 1 पे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है कि इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, तो नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इस बार का जो एडिशन है ये कौन सा एडिशन है, दिस इज अ 3rd एडिशन। अगर हम राज्यों की बात करें या हम बड़े राज्यों की बात करें, लार्ज स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो कर्नाटका जो है वो आपको नंबर 1 पे देखने को मिलेगा। यानी कि इनोवेशन के फील्ड में जिसने सबसे अच्छा काम किया है वो कौन सा स्टेट है, वो है कर्नाटका। अब आप सभी लोग जानते हैं कि कर्नाटका अगर टॉप पे आएगा तो तेलंगाना तो कहीं पीछे नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि तेलंगाना ने तो अपने यहाँ पे पूरा का पूरा जो साल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेडिकेट किया है। तो नंबर 2 पे कौन है, तेलंगाना। नंबर 3 पे कौन है, नंबर 3 पे हरियाणा। तो ये तो बात हो गई बड़े राज्यों के बारे में। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट या फिर जितने भी ये हिली एरियाज हैं, है ना, जितने भी हिली एरियाज हैं और जो नॉर्थ ईस्ट है, इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा स्टेट नंबर 1 पे, तो यहाँ पर नंबर 1 पे कौन है, मणिपुर है। कौन सा, मणिपुर है। नंबर 2 पे कौन है, उत्तराखंड है। कौन, उत्तराखंड। अब देखेंगे जरा हम यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में भी देख लें। तो यूनियन टेरिटरी में जब आप आएंगे तो यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 पे कौन है, चंडीगढ़। कौन आ जाएगा, चंडीगढ़। और नंबर 2 पे कौन है, दिल्ली। यहाँ पर आपको नंबर 2 पे मिलेगा। चंडीगढ़ वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 47th वाली जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी जहां पे कह दिया गया, बताओ, पनीर के ऊपर 5%। कल एक जोक मैंने देखा था, मेरे दिमाग में वो जोक आ गया, पनीर के ऊपर 5% जीएसटी लगाया जाएगा, दूध के ऊपर भी 5% जीएसटी लगाया जाएगा और यहाँ से बनेगा गणित का एक सवाल और पूछा जाएगा बताओ कुल जीएसटी कितना हुआ, आगे क्वेश्चन मार्क, है ना। चलिए, तो यहाँ पर अभी इसकी बैठक का आयोजन भी किया गया था। ये ध्यान रखना कि दिस इज अ 3rd एडिशन। अब इसको रिलीज किसने किया, नीति आयोग ने। लेकिन नीति आयोग के अंदर भी तो कोई होगा ना जिसने रिलीज किया है, तो इसको रिलीज किया गया है नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन के द्वारा, जिनका नाम क्या है, सुमन बेरी। क्या नाम है, सुमन बेरी। इनके द्वारा यहाँ पे इसको रिलीज किया गया है। चलो, ये तो बात हो गई इसके बारे में कि ये इंडेक्स आया है, बहुत अच्छी बात है।
अब यहाँ पर जब ये इंडेक्स पूरा आ गया तो अब हम नीति आयोग के बारे में भी तो बात करेंगे ना। देखिए नीति आयोग कब जारी होता है या फिर कब लागू होता है, तो 1 जनवरी 2015 को लागू होता है। किसकी जगह पर आता है, तो ये प्लानिंग कमीशन की जगह पर लाया जाता है। अगर आपसे पूछा गया कि प्लानिंग कमीशन कब आया था, तो ये आता है 15 मार्च, याद है ना, कंज्यूमर अफेयर डे 15 मार्च 1950 को ये लागू होता है। कितने प्लान आए थे, 12 प्लान आए थे। आखिरी वाला प्लान 2012 से लेके 2017 के बीच में था। नीति आयोग क्या है, आप सबको पता होना चाहिए, दिस इज अ थिंक टैंक। ये क्या है, एक थिंक टैंक है जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, कौन हो जाएंगे, पीएम हो जाएंगे। और यहाँ के सीईओ जो है, अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट किया गया, कौन है, पी अय्यर जी। कौन है, पी अय्यर जी। लेकिन अभी तक यहाँ पे सीईओ कौन थे, तो वो हो जाएंगे अमिताभ कांत जी। लेकिन अमिताभ कांत जी अब क्या बन गए हैं, G20 की जो समिट होनी है इंडिया के अंदर 2023 में, कहाँ, श्रीनगर में, उसके लिए इनको शेरपा के रूप में अपॉइंट किया गया। किस रूप में, शेरपा के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर का है, शिट। आज का बॉम्ब सवाल, आज का बॉम्ब सवाल, नीति आयोग जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आप कहोगे कि मैम दिस इज अ थिंक टैंक। यस यस, बिल्कुल दिस इज अ थिंक टैंक, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक मिनिस्ट्री ऐसी है जो इसके ऊपर अपना रेगुलेशन रखती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो मिनिस्ट्री कौन सी है, बताओ। आज का बॉम्ब सवाल, चलिए बताइएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हम भी तो देखें आज आंसर क्या आता है। हाँ करेक्ट है, बिल्कुल सही है। फादर ऑफ 5 ईयर प्लान, अरे वाह, बता लिया मिस्टू, वेरी गुड। राम, प्रतिभा, आशीष, हाँ बताओ। सतीश, कहाँ रह गए। पीएमओ, पीएमओ कोई मिनिस्ट्री थोड़ी ना होती है बेटा, पीएमओ तो ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। पीएमओ इज नॉट अ मिनिस्ट्री, होम अफेयर मिनिस्ट्री। शे, गलत 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 गलत, बताओ क्या बनेगा इसका आंसर। अच्छा, एक सवाल आया है कि मैम इनोवेशन क्या होता है। बेटा ये जो पूरा इंडेक्स जारी होता है ना, ये 7 पिलर के ऊपर रिलीज किया जाता है। इनोवेशन का मतलब होता है कि आपने कुछ नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कुछ बड़ा काम किया है। इनोवेशन का मतलब हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि आपका फोन जो है, जो एंड्रॉइड फोन है, वो आपका मान लो रेडमी फोन था, वो टूट गया, ठीक है। लेकिन अब आप इतने अच्छे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, इतने अच्छे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर कि आपने क्या किया, अलग अलग तरीके से अपने फोन को सही करने की कोशिश की, और आपका फोन जब सही होके तैयार हुआ तो वो आईफोन बन गया। दिस इज व्हाट, दिस इज इनोवेशन। इनोवेशन क्या है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, 7 पिलर के ऊपर ये डिपेंड करता है। अच्छा, अब पॉइंट ये आया, मेरा सवाल, मेरे सवाल का आंसर जरा सुन लो। आंसर ये होगा, अगर आपसे कोई मिनिस्ट्री पूछता है तो हमेशा याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर इसको रखा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर इसको रखा जाता है। अब किसी के आगे, ये है तुम्हारा अगला बॉम्ब सवाल। कोई भी अपना ज्ञान झाड़े, सीधे जाके बॉम्ब सवाल उसके सामने, ठीक है। चलो बताओ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी है। इंडिया की रैंकिंग बताओ, कहाँ रह गया यार। अच्छा सुनिएगा, इसको जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा, जिसके अंदर इंडिया की रैंक कितनी है, 150 नंबर पे आपको इंडिया मिलेगा। नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे आपको नॉर्वे मिलता है। दूसरा क्या है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। अभी हाल ही में वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं उनका पासपोर्ट कितना पावरफुल है, उसका डेटा रिलीज किया गया। इंडिया की रैंकिंग कितनी है, इंडिया की रैंकिंग 87 है। नंबर 1 पे कौन है, जापान है। नंबर 2 पे कौन है, सिंगापुर है। नंबर 3 पे कौन है, साउथ कोरिया है। अगला, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग हो जाएगी नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज किया गया है, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है। तो टूरिज्म डे कब होता है, 27 सितंबर को होता है वर्ल्ड लेवल पर। कहा जा रहा है कि इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, तो इंडिया की रैंक यहाँ पे 54 है। अगला सुनिएगा, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये तो गजबी वाला था। इसमें इंडिया की रैंकिंग बिल्कुल बॉटम में बताई गई, सबसे आखिरी में बैठा है इंडिया। कितनी, 180 यहाँ पे इसकी रैंक बताई गई है। अगर पूछा जाए कि इसमें नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे इसमें डेनमार्क को रखा गया है। अगला, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इस इंडेक्स के अंदर नंबर 1 पे कौन है, डेनमार्क है।
और इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है, इंडिया यहाँ पर 37 नंबर पे। तो ये याद रखिएगा कि एमटीएस और स्टेट जीके का क्लासेस होगा। और भैया आज तो है आखिरी दिन। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है, तो टुडे इज द लास्ट डे। आज आपके पास में आखिरी दिन है जब आप यहाँ पे पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं 20% डिस्काउंट के साथ। ये है टेलीग्राम जहां पे आपको मिलती है पीडीएफ और क्लासेस का लिंक। मेरा नया पेड बैच स्टार्ट होने जा रहा है 27 से, फिजिकल ज्योग्राफी का, उसके बाद में इकोनॉमिक्स आएगी, उसके बाद में आपके लिए साइंस वगैरह सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो ये पेड बैच अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आज आखिरी दिन है, टुडे इज द लास्ट डे, जब आप प्रति 10 कोड यूज करके क्या कर सकते हैं, 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको आइकॉनिक फीचर्स भी मिलते हैं, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो एजुकेटर से। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन को अवेल करोगे तो आपको कोड लगाना है कृति 10 और इसी के साथ में जो अमाउंट है वो 20% तक कम हो जाएगा। आप वन टाइम पेमेंट करो, ईएमआई में पेमेंट करो, डजंट मैटर। और ये सिर्फ आज तक के ही लिए है, 22 जुलाई इज द लास्ट डे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, रिपोर्ट एंड बिल, एंड थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर गाइस, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।